देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। एक नया दिन, एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं स्थिरता के बारे में। हम सब अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं। वी ऑल वांट कि जब जीवन में उतार चढ़ाव आए, जो कि हम कुछ कह नहीं सकते कल क्या होगा, जब भी हम माउंटेन्स एंड वैलीज से अपने जीवन में गुजरें, तब हम स्थिर रहें। और क्या हम प्रार्थना के द्वारा स्थिर रह सकते हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। दर्शकों, हो सकता है जिंदगी में हिचकोले आ रहे हैं, डोल रही है आपकी नैया, हो सकता है। और आप कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी वहां यहाँ, कोई स्थिरता नहीं है जैसे रेबेका कह रही है। पर मैं बताना चाहता हूँ, एक एंकर है, एक लंगर है, जिसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। और वो लंगर अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे, दुआ के साथ, प्रार्थना के साथ, तो जीवन जो डोल रही है स्थिर हो जाएगी और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। जी दोस्तों, और इस समय आइए हम दिन की शुरुआत में एक बहुत ही सुंदर गीत सुने। और ये गीत है जो क्रूस पर नज़र रखता है। और ये गीत आपके लिए गा रही है ओल्ड सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की क्वायर। और दोस्तों आज का ये गीत बहुत ही खास है क्योंकि इसे शर्ली, सृष्टि, जेनी, सामर्थ और शेन ने अपनी पूरी संगति को डेडिकेट किया है। तो आइए इस गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सॉन्ग। और आपने हमें याद दिलाया कि जब हमारी नज़रें क्रूस पर टिकी रहती हैं, लगी रहती हैं, तो हमारा जीवन स्थिर रहता है। और प्रार्थना के द्वारा हम अपनी नज़रें हमेशा क्रूस पर लगा कर रख सकते हैं। बिल्कुल सही। क्रूस है हमारा निशान, और जब आप प्रभु को सामने अपने जीवन में रखोगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और याद रखें, द क्रॉस इन फ्रंट ऑफ अस, द वर्ल्ड बिहाइंड अस, नो टर्निंग बैक। पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस समय हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपको ओल्ड सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद की सैर पर ले चलेंगे। हम इस चर्च के इतिहास के बारे में जानेंगे। सो स्टे विद अस।
We'll come back soon. दोस्तों, प्रार्थना के बारे में हम जितना सीखें उतना ही कम है। प्रार्थना हमें हिम्मत देती है और हमें परमेश्वर के और करीब लाती है। प्रार्थना में सुकून है और प्रार्थना हमें मुश्किलों के बीच में शांति देती है। प्रार्थना के द्वारा हमें उत्तर मिलते हैं और वो परिस्थिति के साथ साथ हमारे हृदयों को भी बदलती है। दोस्तों, जुलाई के महीने में एक नई जिंदगी टीवी शो पर हर फ्राइडे प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, तो इन प्रार्थनाओं में आप जरूर जुड़ें। फ्राइडे प्रार्थना के साथ साथ आप कभी भी CBN प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेजें। हमारा नंबर है 9910401010। CBN प्रेयर लाइन टीम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेगी। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं। जैसे आप जानते हैं कि आज का हमारा जो थीम है कि किस तरह प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन स्थिर हो सकता है, हाउ प्रेयर कैन बिकम एन एंकर फॉर आवर लाइफ। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रार्थना हमारी मदद करती है कि हम अपनी जो नज़रें हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह पर लगाए रखें और जानें कि चाहे हमारे जीवन में उतार आए, चाहे चढ़ाव आए, चाहे मुश्किलें आए, लेकिन गॉड इज़ इन कंट्रोल, ही इज़ इन कंट्रोल। वो हमें नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता, और वो हमें अपनी हथेली में लिए हुए है, उसकी नज़रें हम पर टिकी हुई हैं। तो वो हमारी मदद करता है, हमारे साथ है, और जब हम ये जान लेते हैं तो हमारा जीवन स्थिर रहता है। बिल्कुल रेबेका, ऐसा है कि जीवन में देखो तूफान तो आएंगे, जी परेशानियां तो आएंगी, जी तकलीफें तो आएंगी, बिल्कुल। लहरें उठेंगी और नीचे आएंगी, जी कभी उठाव कुचढ़ाव जैसे आपने बोला। और दर्शकों, आप भी सोच रहे होंगे वाकई भाई जीवन तो ऐसे ही है, धूप और छांव तो रहेगा। पर याद रखें, अगर लंगर और एंकर खुदा है और आप उसके साथ जुड़े हुए हैं प्रार्थना में और आप खुदा के साथ हो, तो आने दो तूफान को, आने दो सैलाब को, आने दो जलजले को, क्योंकि हमारा खुदा हमें बचा के रखेगा और संभाल के रखेगा। याद रखें, आप उसकी हथेली में हो, कोई आपको छीन नहीं सकता उससे। तो आइए दोस्तों, इसी बात को और बेहतर समझने के लिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं सेल्वराज देवालयम से, जो एक मसीही परिवार में पैदा हुए, लेकिन ये मसीह से बहुत दूर थे। एक ऐसा समय आया इनके जीवन में जब इनकी बहन बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। अपनी बहन के इलाज के लिए ये दर दर घूमे, इन्होंने बहुत सारे तरीके इलाज ट्राई किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन तभी किसी ने इन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और इन्होंने प्रार्थना की। और जब इन्होंने प्रार्थना की, तब इनके जीवन में, इनकी बहन के जीवन में, इनके परिवार के जीवन में क्या बदलाव आया, आइए हम इन्हीं से मिलकर जानें। सेल्वराज देवालयम और उसका परिवार अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। जब वो बीमार पड़ी तो सब बहुत चिंतित हो गए। मम्मी एक बाजू रो रहे हैं, डैडी नर्वस, सबसे बड़ा घर में मैं, बस सिस्टर को संभालो, मम्मी को संभालो, डैडी को समझाओ, छोटा वाला भाई, और सबसे छोटी प्यारी, सब लाड करते थे उसका, प्यार करते थे उसको। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं उस टाइम पे। आगे के टेस्ट से पता चला कि सेल्वराज की बहन को टाइफाइड है और इन्फेक्शन काफी फैल चुका था। डॉक्टर बोले कि आपने काफ़ी लेट कर दिया इसको लेके आने के लिए, ये काफ़ी समय से है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, ये बीमारी का सिम्टम्स आपको समझ में नहीं आया। परेशान सेल्वराज और उसका परिवार हर तरह के उपाय करते रहे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर एक महिला और उसके पति ने उनकी बहन के लिए प्रार्थना करना चाहा। उन्होंने सब बाइबल के बारे में बताया, जीसस के बारे में बताया, और तब मुझे मालूम पड़ा कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है। उसके जख्म को पहचाना, लहू का महत्व मालूम पड़ा। स्वर्ग छोड़ के क्यों आया ये पता नहीं था। और ये सब बात में जो आखिरी प्रेयर किया उन्होंने, ब्रदर ने, सिस्टर छुटकारा पा चुकी थी, और मैं अजब हुआ।
सिर्फ वचन से ये काम होता है, ये उस दिन मुझे मालूम पड़ा। जब सेल्वराज ने यीशु को अपनी जिंदगी में काम करते देखा तो उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया और कुछ समय बाद अपना जीवन यीशु को दे दिया। घर में जो बाइबल थे उसको साफ करके मैंने पढ़ना चालू किया कि बाइबल क्या है, यीशु के नाम पे क्या क्या होता है। अद्भुत बातें समझ में आई। मुर्दे उठते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। मार्च महीने में 4 तारीख को 97 मैंने पूरी तरह प्रभु को स्वीकारा और बैप्टिज्म लिया मैंने। आज 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। सेल्वराज और उसका परिवार एक बदली हुई जिंदगी जी रहे हैं। वो यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करते हैं उन सब आशीर्वादों के लिए जो उन्हें मिले हैं। दोस्तों, देखा आपने सेल्वराज के जीवन में कैसे जब उनकी बहन बहुत बीमार थी तब उनके जीवन में कितनी सारी कठिनाइयाँ थी, कितना मुश्किल वो समय था उनके लिए, उनके परिवार के लिए। लेकिन कैसे जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सही मायने में अपने जीवन में जाना, उनके साथ एक रिश्ता उनका स्थापित हुआ, उन्होंने प्रार्थना की, तब कैसे उनकी बहन भी ठीक हुई और उनका अपना जीवन स्थिर हुआ और आज वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दुनिया भर में फैला रहे हैं। दर्शकों, इनकी जिंदगी से एक चीज हमें सीख मिलती है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानी आती है, पर हो सकता है ये वो डोर है, ये जो तकलीफें वो डोर है, परमेश्वर आपको अपने पास खींचना चाहता है। तो खींचे चले आइए, क्योंकि परमेश्वर के पास एक मकसद है और एक स्पेशल रीजन है कि आप इस दौर से गुजर रहे हैं। याद रखें, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको हर तकलीफ प्रॉब्लम से निकालना तो चाहते हैं, पर वो ये भी चाहते हैं कि आप उसके और नजदीक हो जाएं और जाने कि कितने सामर्थी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। बिल्कुल ऐसे ही दर्शकों, एक गांव में एक वहां पे कुछ लोग थे, विश्वासी लोग थे, प्रभु से बहुत प्यार करते थे, लेबर थे, लोगों के खेतों में काम करते थे, बहुत ही गरीब लोग। पर एक छोटी सी मंडली थी, एक कलीसिया थी, एक चर्च था। और वहां पे क्या हुआ कि वहां बड़ा जबरदस्त तूफान आता है और बड़ी जबरदस्त बारिश होती है और बड़े मोटे मोटे ओले गिरते हैं, मोटे मोटे ओले। और उस टाइम, पुराने वक्तों की बात है, उस टाइम सिर्फ उन्होंने कच्ची उनकी छतें हुआ करती थी और भूसा वूसा डाल के उन्होंने ये चीजें, एस्बेस्टस शीट डाल डुल के उन्होंने अपने बनाए हुए थे, अपने घर मिट्टी के घर थे। और ऐसी जबरदस्त बारिश हुई, ऐसे ऐसे ओले गिरे, तो वहां पे जितने भी विश्वासी लोग थे वो जुड़ के उन्होंने कहा, आओ प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी छतें खराब हो जाएंगी, घर टूट जाएंगे, क्या करेंगे हम। तो मिलकर रात को, शाम को उन्होंने बड़ी प्रार्थना करी, बड़ी प्रार्थना करी, रो रो के दुआ करी, खुदा हमें बचा लो, हमारे पास पैसे नहीं अपने घरों को ठीक करने के लिए, बड़ा तूफान आ गया। दोस्तों, प्रार्थना खत्म हुई, सभा घर चले गए और उसी तूफान में घर जाके प्रभु ने बड़ी मीठी मीठी नींद दे दी उनको। सुबह उठे तो देखा बड़ी हलचल उस गांव में। क्या हो गया भाई? देखा तो कई लोगों के घर उजड़ गए हैं, उनके छतें टूट गई हैं, उड़ गए हैं, परंतु जितने भी विश्वासी लोग थे जिन्होंने प्रभु को, परमेश्वर को अपना लंगर या एंकर बनाया हुआ था, जो उस पर विश्वास करते थे, उनके घरों को कोई आंच नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और देयर हाउसेस वर नॉट टच्ड बाय द हेलस्टॉर्म। दोस्तों, ये सच है, ये कोई कहानी नहीं है, एक सच्चा वाक्य बता रहा हूं। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा अपने पंखों तले हमें ले आता है। आने दो तूफानों को, आने दो ओलों को, जो भी बिजलियां चमकने दो। अगर आप उसके पंखों के तले बैठे हैं, सुरक्षित हैं, वो आपकी पनाह है, वो आपका चट्टान है, तो कोई भी आपको भंवर में भी ले जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो चट्टान में आप मजबूत हैं और सुरक्षित हैं। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 125 का 1, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो भरोसा रखते हैं, those who trust in the Lord, जो खुदावन पे भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं, वो सिय्योन पर्वत की तरह, माउंटेन की तरह, कोई नहीं हिला सकता उसको। और अब आगे पढ़ेंगे तो देखना, उसमें लिखा है, जिस तरह पर्वत है यरूशलेम के आसपास इर्द गिर्द, वैसी खुदा खुद आपकी पनाह बनेगा। दोस्तों, आपको क्या चाहिए? जब वो परवरदिगार, वो खुदावंद आपकी पनाह है
और वो आपकी 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 आपको सुरक्षित रखता है, तो आपको क्या चाहिए दोस्तों? पुकारो उसकी ओर और उसको, प्रार्थना को अपना लंगर बनाइए। हर तूफान में वो आपके साथ खड़ा है। उसका वादा है, देखो मैं कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह हमारी पनाह है, हमारी चट्टान है। हम अपने जीवन का लंगर उसमें डालें, प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना करें, विश्वास करें, और जितने भी तूफान हमारे जीवन में आए, हम हिलेंगे नहीं, हम स्थिर रहेंगे। तो आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। हो सकता है कि इस समय आप किसी तूफान से अपने जीवन में गुजर रहे हों, शायद आपको प्रार्थना की ज़रूरत है। हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे। वी वुड लव टू स्टैंड विद यू इन प्रेयर। सो डू कॉल अस। ज़रूर आप हमें कॉल करें सीबीएन प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। तो आइए दोस्तों, इस समय हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस। Premiering on national TV, Old Central Methodist Church, फाटकों में प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। Jesus Care Ministries, मुरादाबाद से। और मेथोडिस्ट चर्च, नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश से। सर पे सजा है, वो मेरा मसीह, वो मेरा खुदा है। जुलाई में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं। जैसे हम जानते हैं और सीख रहे हैं कि जीवन में कोई भी तूफान आ जाए, अगर प्रार्थना आपके लिए एक एंकर है, तो आप हिलेंगे नहीं, स्थिर रहेंगे, और परमेश्वर आपको संभालेगा और आपकी पनाह बनेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये दर्शाते हैं कि हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर है, और वो कभी हिलने वाला नहीं है, वो हमेशा स्थिर है। और जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो हमारा जीवन भी स्थिर रहता है, हमारा मन स्थिर रहता है, और हमारा मन उसकी शांति से भर जाता है जो हमारी समझ से भी परे है। आइए दोस्तों, इस समय आगे बढ़ते हुए हम आपकी मुलाकात कराएं नैन्सी सिंह से, एक ऐसी महिला जो मसीह परिवार में पैदा हुई, जिन्हें परमेश्वर की जानकारी तो थी, लेकिन उनके साथ उनका रिश्ता इतना घनिष्ठ नहीं था। आइए नैन्सी से हम मुलाकात करें और जानें उनके जीवन की परिस्थितियों के बारे में, उनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में, कि कैसे ये उतार चढ़ाव, ये चैलेंजेस उन्हें परमेश्वर के और करीब ले आए, और उनका प्रार्थना का जीवन कैसे और स्थिर होता गया, और परमेश्वर के साथ कैसे उनका रिश्ता और घनिष्ठ होता गया। और ये बहुत ही खूबसूरत कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉनी। परमेश्वर को बचपन से जानती थी, लेकिन प्रभु को गहराई से जानने की हमेशा चाह रखती थी। बहुत प्रार्थना करी इस चीज के लिए, और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने उस प्रार्थना को सुना। प्रभु ने मुझे 2016 में पास्टर रूबिन के साथ जोड़ा, एक वैवाहिक रिश्ते में, और उसी समय से मेरे जीवन की आत्मिक चुनौतियां शुरू हो गई। जब हम किसी रिश्ते में जुड़ते हैं तो प्रभु उसको आगे भी बढ़ाता है। तो यही चाहती कि प्रभु हमारे परिवार को और आगे बढ़ाए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत चुनौतियां साथ लग गई। बहुत से मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो गए, और डॉक्टर ने बहुत सी चीजें बोल दी थी। मैं बहुत निराशाओं में चली गई थी। अपना सब कुछ, ऐसा लग रहा था मेरा सब कुछ खो दिया है मैंने। सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दिया, और प्रभु ने मुझे अपने वचन के द्वारा बात करी। भजन 113 कि प्रभु बांझ को एक आनंद करने वाली माता बनाता है। और प्रभु ने जब मुझे उस वचन से बात करी, और प्रभु ने मेरे को एक बेटे की आशीष थी। जब बेटे की आशीष मुझे मिल गई, सब कुछ बहुत अच्छा था, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ये जो चीज़ असंभव थी प्रभु ने वो मेरे जीवन में संभव करी। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत मेरे सामने आ गई। सडन हेयर लॉस मेरे साथ होने लगा, जो कि बहुत कॉमन है।
सुना होगा आप लोगों ने कि जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद बाल गिरने ही लगते हैं, और बहुत कॉमन था, लेकिन वो चीज़ कॉमन नहीं थी। कंप्लीट हेयर लॉस हो जाना एक फीमेल के लिए ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, और मैंने इस चीज़ को फेस करा। बहुत डिप्रेशन में मैं जाने लगी और बहुत निराशाओं में जाने लगी। प्रभु के वचन ने मुझसे बात करी। प्रभु का वचन, नीति वचन ने मुझे बहुत बल सामर्थ्य से भरा। शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा होगी। और सच में इस वचन ने मेरे जीवन में बहुत कार्य करा। मैंने दुगनी सामर्थ्य अपने जीवन में महसूस करी। और 2024 में प्रभु ने मुझे तीसरी बेटी दी, लेकिन 9 दिन बाद वो प्रभु के पास चली गई। एक माँ होने के नाते बच्चा चाहे 1 दिन का हो, चाहे 1 घंटे का हो, लेकिन बच्चा फॉर अ मदर, वो माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब वो मेरे पास से चली गई, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। ऐसा लगा प्रभु ऐसा क्या कि सब कुछ खोता जा रहा है। मैंने सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दिया। मैंने बहुत प्रार्थना में समय व्यतीत करा। वो समय मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रभु और मैंने अपने पिता के साथ एक रिश्ता कायम करा, जिसमें मेरे हस्बैंड, मेरा पूरा फैमिली ने मेरा बहुत सहयोग करा। चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, चाहे वो प्रेयर सपोर्ट हो, और प्रभु ने मेरा उसका समाधान निकाला। प्रभु ने मुझे अपना बल दिया, प्रभु ने मुझे अपनी सामर्थ्य दी, और प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु ने मुझे दुगनी बल, दुगनी सामर्थ्य से भरा है, और आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ और प्रभु में बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच नैन्सी आपकी कहानी के लिए। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने खुलकर अपनी जीवन की कहानी को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ आपने शेयर किया। एंड वी आर रियली सो ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड। एंड हमने सीखा है आपके जीवन से कि जब उतार चढ़ाव आते हैं, जब कई बार बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, तब हम परमेश्वर की और नज़दीक आएँ, हम प्रार्थना करें और उससे हम सहारा पाएँ, सहायता पाएँ, मदद पाएँ। और वही है जो हमारे जीवन को दृढ़ करता है, स्थिर करता है, जैसे उसने आपके जीवन को किया। बिल्कुल सही दर्शकों, नैन्सी जी की लाइफ से हमने यही देखा। कई दफ़ा आप शायद आप हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सोचे क्या करना है, इतनी परेशानी है, प्रॉब्लम, इतनी बीमारियाँ। पर देखिए उनकी लाइफ में सब कुछ ही जब गोया कि ऐसा लग रहा है कि खत्म हो रहा है, उन्होंने प्रार्थना नहीं छोड़ा और प्रभु पे विश्वास नहीं छोड़ा। दोस्तों प्लीज आप भी विश्वास मत छोड़िए, लगे रहिए, प्रार्थना को अपना लंगर बनाइए, एंकर बनाइए, और हर परिस्थिति में खुदा आपको स्थिर रखेगा, बचा के रखेगा, अपने पंखों के तले रखेगा और आपको उस परेशानी से निकालेगा। हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द एंकर ऑफ प्रेयर। दर्शकों, अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें। बहुत कुछ बातें तो हो गई, पर अब उसको अमली जामा भी तो पहनाना है हमें। वी हैव टू ब्रिंग इट टू प्रैक्टिस। आइए मिलकर विश्वास में होकर हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी मदद करे। ए हमारे खुदावंद, हमारे परवरदिगार, जमीन और आसमान के बनाने वाले खुदावंद, हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, हमारे दर्शक लोग जो आज देख रहे हैं प्रभु, हम नहीं जानते कि उनकी लाइफ में क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कतें हैं, क्या तूफान से गुजर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं प्रभु, पर आप सब जानते हैं खुदावन, आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप उनके हृदयों में शांति दें प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आप ही शालोम हैं, आप शांति के राजकुमार हैं। तूफान में भी प्रभु आप उसको शांत कर सकते हैं, क्योंकि आप खुदा हैं। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो भी किसी परेशानी में है प्रभु, आप उनकी मदद करें कि वो प्रार्थना का सहारा लेकर उसको एंकर बना के उस तूफान में स्थिर रहें और फिर भी आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें और आपकी जय जयकार करें प्रभु, ताकि प्रभु जी वो तूफान को चिल्ला चिल्ला कर बोले कि हमारा खुदा तूफान से बड़ा है, हमारा खुदा सबसे महान है। प्रभु जी, ऐसा ही हो उनकी जिंदगी में, और उस परेशानी, उस तूफान से आप उनको निकालें और उनकी विश्वास की प्रार्थना को आप ऑनर करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के जीवत जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी, पर याद रखें जिस तूफान में आप हैं, आप ही को पता है वो हाल क्या है।
पर परमेश्वर भी जानते हैं और वो आपके संग है, आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। पुकारते रहिए, उसके साथ लिपटे रहिए, उस लंगर के साथ लिपटे रहिए और प्रार्थना में लौलीन रहिए और खुदा आपको साहिल तक, मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन उसके वायदों से भरा हुआ है और जब हम उसके वायदे पढ़ते हैं और उन पर भरोसा रखते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से सब तूफानों को शांत कर देते हैं। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। क्या वचन है मेरे अजीजों। खुदा कहते हैं अपनी विनती और निवेदन मेरे सामने लाओ। कहाँ पे? जैसे आप कोई तोहफा लेके आते हैं ना, उसकी रैपिंग पेपर होती है, रैपिंग। और रैपिंग पेपर क्या? धन्यवाद के साथ, थैंक्स गिविंग के साथ लेकर आइए अपने निवेदन को। और याद रखें, वो जो शांति जो समझ से परे है, खुदा कहते हैं तुम्हारे हृदयों को गार्ड करेगा। दोस्तों, क्या खूबसूरत परमेश्वर है। वो अपनी शांति हमें देता है और हमें हर हमारी जरूरत, हर रिक्वेस्ट, हर विनती को वो सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। मेरे अजीजों, गेट द पीस ऑफ गॉड that transcend all understanding in your hearts today. जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आए जो हमारी समझ से भी परे है। इनफैक्ट जब आप इस वचन के बारे में हमें बता रहे थे तो मेरा ख्याल पौलुस और सिलास की तरफ गया, जब वो कोठरी में बंद थे, एकदम अंदर की एक कोठरी में बंद थे और उन्हें पता था कि शायद उनके जीवन का अंत हो जाएगा। फिर भी हम देखते हैं कि वो खुश हैं, वो स्थिर हैं और वो समय प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। और कैसे परमेश्वर होने देते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आता है और वो आज़ाद हो जाते हैं और वहाँ पर जो जेलर है वो और उनका परिवार भी प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं। कैसे इतनी मुश्किल समय में भी वो खुश थे, वो गीत गा रहे थे, आराधना के गीत गा रहे थे और प्रार्थना वो कर रहे थे। बिल्कुल। हर परिस्थिति में, हर हाल में हमें ना केवल प्रार्थना करना पर उसकी स्तुति और आराधना करना, क्योंकि अगर खुदा नहीं तो हम नहीं, और खुदा है तो फिर कौन हमारे खिलाफ है। और यही तो हमने देखा सेल्वराज जी की लाइफ से, और कैसे खुदा ने उनको संभाला जब प्रार्थना हुई और बड़े बड़े कार्य प्रभु ने करे। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे तूफान हैं जिनमें से शायद इस समय आप गुजर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि इन तूफानों के बीच में आप परमेश्वर की शांति को और उनके अनुग्रह को अनुभव कर पाएंगे और आप प्रार्थना करते रहेंगे। प्रार्थना करना आप कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आपके सपोर्ट के लिए और कि आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम 20 वर्ष पूरे कर रहा है, 20 इयर्स ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस। और आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप हमारे साथ विश्वास योग्य रहे, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर प्रेइंग फॉर अस। आपके सपोर्ट से ही हम इस प्रोग्राम को आप तक ला पाते हैं हर सुबह। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने सहयोग को हम तक पहुंचाते रहें, हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। सो टाइम टू से गुड बाय फ्रेंड्स, और कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।